क्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सिर्फ एक मंच बनकर रह गई है? क्या किसी ताकतवर देश को यह अधिकार है कि वो दूसरे देश के राष्ट्रपति को सैन्य कार्रवाई के जरिए गिरफ्तार करे और दुनिया बस देखती रहे? वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी ने यही सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून सिर्फ कमजोर देशों के लिए है और क्या संप्रभुता अब सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई है? लेकिन सवाल सिर्फ गिरफ्तारी का नहीं है, सवाल उस मिसाल का है जो आज कायम की जा रही है। अगर आरोप है तो क्या प्रतिक्रिया भी जरूरी नहीं? क्या न्याय के नाम पर ताकत का इस्तेमाल सही ठहराया जा सकता है? और अगर आज वेनेजुएला है तो कल कौन? क्या दुनिया एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां फैसले अदालतें नहीं बल्कि सेनाएं करेंगी? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एक आपात बैठक और पूरी दुनिया की नजरें वेनेजुएला पर। आज की ये खबर सिर्फ एक देश या एक नेता की गिरफ्तारी की खबर नहीं है, बल्कि उस वैश्विक व्यवस्था पर सवाल है जो नियमों, कानूनों और संप्रभुता की बात तो करती है, लेकिन जब ताकत का इस्तेमाल होता है तो सब कुछ बिखरता नजर आता है। अमेरिका की सैन्य कार्रवाई, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस की गिरफ्तारी और फिर न्यूयॉर्क ले जाया जाना, इन्हीं मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। सवाल बड़ा है कि किसी देश को ये हक है कि वो दूसरे देश के राष्ट्रपति को सैन्य ताकत के बल पर पकड़ ले। और इसी सवाल ने यूएनएससी की बैठक को तनावपूर्ण बना दिया। संयुक्त राष्ट्रीय महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने चिंता जताते हुए साफ कहा कि किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई या हस्तक्षेप में संयुक्त राष्ट्रीय चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन अनिवार्य है। गुटेरेस ने यह भी चेतावनी दी कि अमेरिका की ये कार्रवाई भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए एक खतरनाक मिसाल बन सकती है। उनका संकेत साफ था कि अगर ताकतवर देश नियमों से ऊपर उठकर फैसले लेने लगे तो वैश्विक व्यवस्था टिक नहीं पाएगी। रूस ने इस बैठक में सबसे आक्रामक रुख अपनाया। रूसी प्रतिनिधि ने अमेरिका पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि ये कार्रवाई न केवल गलत है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन है। रूस ने मांग की कि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को तुरंत रिहा किया जाए। रूसी प्रतिनिधि के सवाल उठाया, आज वेनेजुएला है, कल कोई और देश होगा। अगर यही तरीका अपनाया गया तो क्या दुनिया में किसी भी देश का नेता सुरक्षित रह पाएगा? रूस के साथ क्यूबा और मैक्सिको भी मजबूती से खड़े नजर आए। क्यूबा ने कहा कि ये कार्रवाई लोकतंत्र या मानव अधिकारों के नाम पर नहीं बल्कि ताकत दिखाने की राजनीति है। मैक्सिको ने भी दो टूक कहा कि किसी देश के राष्ट्रपति को इस तरह गिरफ्तार करना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अराजकता की ओर ले जाएगा। चिली ने भी अमेरिकी हमले की आलोचना करते हुए इसे एक गलत और खतरनाक उदाहरण बताया जो भविष्य में और बड़े टकराव को जन्म दे सकता है। वहीं वेनेजुएला के संयुक्त राष्ट्र में बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वेनेजुएला के प्रतिनिधि ने कहा कि अमेरिका का ये हमला उनके देश के प्राकृतिक संसाधनों, खासकर तेल पर कब्जा जमाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि वर्षों से वेनेजुएला पर आर्थिक प्रतिबंध, राजनीतिक दबाव और कूटनीतिक साजिशें चल रही हैं और अब ये सैन्य कार्रवाई उसी सिलसिले की अगली कड़ी है। वेनेजुएला ने इसे आधुनिक तौर का उपनिवेशकवाद बताया। लेकिन वही कहानी का दूसरा पहलू भी है। अमेरिकी और उसके सहयोगी देशों ने इस कार्रवाई को सही ठहराया। अर्जेंटीना, यूनाइटेड किंगडम और तालिबान जैसे देशों ने कहा कि निकोलस मादुरो पर ड्रग्स तस्करी जैसे गंभीर आरोप हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ऐसे मामलों में सख्त रुख अपनाना चाहिए। इन देशों का तर्क है कि कानून से ऊपर कोई नहीं, चाहे वे किसी भी देश का राष्ट्रपति क्यों ना हो। यहीं से बहस और गहरी हो जाती है। सवाल ये नहीं कि आरोप गंभीर है या नहीं, सवाल ये है कि गिरफ्तारी का तरीका क्या होना चाहिए। क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून इसकी इजाजत देता है कि किसी देश की सेना दूसरे देश में घुसकर वहां के राष्ट्रपति को पकड़ ले? रूस और उसके समर्थक देशों का कहना है नहीं। अमेरिका समर्थक देशों का कहना है न्याय जरूरी है, चाहे रास्ता कोई भी हो। अमेरिकी सेना का दावा है कि शनिवार तड़के की गई ये कार्रवाई पूरी तरह योजनाबद्ध थी।
इसी ऑपरेशन में राष्ट्रपति मदुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में लिया गया और उन्हें न्यूयॉर्क ले जाया गया। अमेरिका का कहना है कि मदुरो पर ड्रग्स तस्करी के मामले में मुकदमा चलेगा। वहीं मदुरो इन सभी आरोपों को खारिज कर चुके हैं और इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रहे हैं। यूएनएससी की इस आपात बैठक में भले ही कोई अंतिम प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, लेकिन इतना साफ हो गया है कि दुनिया दो खेमों में बंट चुकी है। एक तरफ वो देश है जो इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन मानते हैं और दूसरी तरफ वो देश जो इसे न्याय की कार्रवाई बता रहे हैं। इस टकराव ने संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए। वेनेजुएला संकट अब सिर्फ एक देश की राजनीति नहीं रहा, ये वैश्विक शांति, संतुलन, संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय नियमों की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका है। निकोलस मदुरो की गिरफ्तारी ने दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां ताकत ही सबसे बड़ा कानून होगी। और यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की ये बैठक इतिहास में सिर्फ एक मीटिंग के तौर पर नहीं, बल्कि एक चेतावनी के तौर पर दर्ज की जाएगी। चेतावनी कि अगर नियम टूटे तो व्यवस्था बिखर जाएगी। फिलहाल दुनिया इंतजार कर रही है अगले कदम का, अगले फैसले का और शायद अगले टकराव का। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और ऐसी और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप इंडिया डेली को देखते रहिए। और हाँ, अब आप इंडिया डेली की तमाम खबरों के लिए व्हाट्सएप कम्युनिटी से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।